नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। भारत की सबसे ताकतवर नौकरियां आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। लेकिन सवाल वही, सबसे ज्यादा सैलरी किसे मिलती है और असली ताकत किसके पास होती है? क्या जिला कलेक्टर सबसे पावरफुल है या फिर पुलिस का आईपीएस? आज हम बताएंगे इन चारों सेवाओं का पूरा सच जो हर यूपीएससी उम्मीदवार जानना चाहता है। भारत में अगर सम्मान, ताकत और समाज की सेवा की बात होती है तो सबसे पहले जिस करियर का नाम सामने आता है वह है सिविल सर्विस। हर साल लाखों युवा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अधिकारी बनने का मौका मिलता है। इन चारों सेवाओं को देश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि यही अधिकारी देश के प्रशासन, सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक व्यवस्था को संभालते हैं। लेकिन आम लोगों और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के मन में अक्सर एक सवाल जरूर उठता है, इन चारों सेवाओं में सबसे ज्यादा सैलरी किसे मिलती है और सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है? सबसे पहले समझते हैं कि आईएएस क्या होता है। आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, प्रशासन का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। आमतौर पर एक जिले में आईएएस अधिकारी को जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के रूप में नियुक्त किया जाता है। जिले के विकास कार्यों की निगरानी, सरकारी योजनाओं को लागू करना, आपदा प्रबंधन, चुनावों की व्यवस्था और प्रशासनिक फैसले लेना, ये सभी जिम्मेदारियां आईएएस अधिकारी के पास होती हैं। यही वजह है कि किसी जिले में उन्हें सबसे प्रभावशाली प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। अब बात करते हैं आईपीएस की। आईपीएस अधिकारी देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिले में आईपीएस अधिकारी आमतौर पर एसपी या एसएसपी के पद पर तैनात होते हैं और पूरे पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं। अपराध पर नियंत्रण रखना, दंगों या आपात स्थिति को संभालना, जांच एजेंसियों का संचालन करना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये आईपीएस अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। इसके बाद आता है आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा। आईएफएस अधिकारी विदेश मंत्रालय के तहत काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका काम दूसरे देशों के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना होता है। आईएफएस अधिकारी विदेशों में भारतीय दूतावासों में तैनात रहते हैं और राजदूत, हाई कमिश्नर या अन्य कूटनीतिक पदों पर काम करते हैं। वहीं आईआरएस यानी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं और टैक्स से जुड़े मामलों को संभालते हैं। इनका मुख्य काम आयकर और जीएसटी जैसे टैक्स का प्रबंधन करना, टैक्स चोरी को रोकना और आर्थिक अपराधों की जांच करना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इनमें सबसे ज्यादा सैलरी किसे मिलती है? दरअसल 7th सेंट्रल पे कमीशन के लागू होने के बाद इन सभी सेवाओं की शुरुआती सैलरी लगभग एक जैसी होती है। शुरुआती बेसिक सैलरी करीब 56,100 रुपए प्रति महीने होती है। अगर भत्तों को जोड़ दिया जाए, जैसे महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट भत्ता, तो कुल शुरुआती वेतन लगभग 85,000 से 1 लाख रुपए प्रति महीने तक हो सकता है। जैसे जैसे अनुभव और पद बढ़ता है, सैलरी भी बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा वेतन भारत सरकार के शीर्ष नौकरशाह यानी कैबिनेट सचिव को मिलता है, जो आमतौर पर आईएएस अधिकारी होते हैं। इस पद पर सैलरी करीब 2.5 लाख रुपए प्रति महीने तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर सेवा की। अगर प्रशासनिक ताकत की बात करें तो आमतौर पर आईएएस अधिकारी को सबसे प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि जिले का प्रशासन, बजट और विकास योजनाएं उनके नियंत्रण में होती हैं। हालांकि कानून व्यवस्था के मामलों में आईपीएस का आदेश सर्वोपरि होता है। इसी तरह विदेश नीति के मामलों में आईएफएस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और आर्थिक मामलों में आईआरएस की जिम्मेदारी बेहद अहम होती है। यानी सच्चाई ये है कि चारों सेवाएं अपने अपने क्षेत्र में बेहद शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं। इनकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग हैं, लेकिन देश की व्यवस्था को मजबूत बनाने में चारों का योगदान बराबर माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस में सबसे ज्यादा प्रभावशाली सेवा कौन सी है।